तो में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। लाइक क्या तुम्हारा जो कि परसेंटेज है क्या वो खुद से निकालना पड़ता है या फिर तुम्हें बोर्ड्स की तरफ से ऑलरेडी एक परसेंटेज कैलकुलेट करके रिजल्ट्स में दिया रहता है। उसके साथ साथ कुछ लोग मेरे से कमेंट्स में ये पूछ रहे थे बेस्ट ऑफ 5 रूल को लेकर। इसके साथ साथ कितने सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये बोल रहे थे कि आईसीएसई क्लास 10 में जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या है। इसके साथ साथ कुछ लोग मेरे से कमेंट्स में ये पूछ रहे थे, मुझे कल ही एक मेल आया था जिसमें कि वन स्टूडेंट वाज आस्किंग मी दैट ये जो मार्किंग स्कीम है जो कि काउंसिल की तरफ से एक फॉर्मूला आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन, बेंचमार्क डेविएशन, बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल, ये सारा चीज़ को लेकर एक कैलकुलेशन था, बहुत लंबा कैलकुलेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू रिगार्डिंग दैट बोथ फॉर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स। सो द क्वेश्चन वाज दैट कि क्या ये जो मार्किंग स्कीम, मार्किंग फार्मूला है, क्या हमें खुद से कैलकुलेट करना है मार्क्स इस तरह से या फिर वो काउंसिल की तरफ से आएगा। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कैलकुलेट एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मार्क्स सब्जेक्ट वाइज। लेकिन यहाँ पर जो कि परसेंटेज रहता है, तुम्हें परसेंटेज तुम्हारा बेस्ट ऑफ 5 रूल को यूज़ करके तुम्हें अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस वन यू नीड टू डू इट ऑन योर ओन। तुम्हें खुद से अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स लेकर। तो किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट होगा इस बार, किस तरह से तुम्हें करना पड़ता है, इसको लेकर डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। क्लास 10 के भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, आईएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईएससी में भी तुम्हें परसेंटेज नहीं दिया रहता है, तुम्हें खुद से निकालना पड़ता है। तो किस तरह से बोर्ड्स में परसेंटेज कैलकुलेट करना है, किस तरह से तुम्हारा परसेंटेज निकालना है। एंड येस, इसके साथ साथ तुम बोलोगे कि हमारा तो 10 सब्जेक्ट्स होता है, हमारा तो 8 सब्जेक्ट्स होता है, तो कैसे बेस्ट ऑफ 5 कैसे निकालना है, क्या हमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स ही लेना है आउट ऑफ 10। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शो यू द रिजल्ट ऑफ वन पर्टिकुलर स्टूडेंट, लास्ट ईयर के बैच का स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का रिजल्ट में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से तुम्हारा बोर्ड्स का रिजल्ट पब्लिश होता है। एंड इसके साथ साथ मैंने एक लास्ट वीडियो में भी दिखाया था हाउ टू चेक बोर्ड रिजल्ट्स ऑनलाइन, तो वो वीडियो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देखा था। बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू द रिजल्ट ऑफ वन पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग कि किस तरह से तुम्हारा बेस्ट ऑफ 5 रूल एप्लीकेबल है, किस तरह से तुम्हें कैलकुलेट करना है मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर तुम आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स थे, बिकॉज अभी तुम क्लास 11 में हो, एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आईएससी स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, जो कि एक आईसीएसई 2020 बैच स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट यहाँ पर ओपन किया है। सीआईएससी का रिजल्ट ऐसे ही वेबसाइट पे आता है इस तरह से। यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है, लाइक स्कूल नेम यहाँ पर तुम्हें दिया रहता है, तो उसको मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया। डीओबी ये भी हाइड कर दिया मैंने, यहाँ पर दिया रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हेडिंग देख सकते हो, आईसीएसई दैट इज इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 एग्जामिनेशन 2020 का रिजल्ट है। यहाँ पर तुम्हारा कैंडिडेट नेम दिया रहता है, कैंडिडेट नेम यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद तुम्हारा कैंडिडेट आईडी यानी कि यूआईडी रहता है, कैंडिडेट आईडी मतलब यूआईडी, देन डीओबी दिया रहता है, स्कूल। उसके बाद हम मेन चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ योर मार्क्स। किस तरह से मार्क्स कैलकुलेशन होगा, देखो यहाँ पर मार्क्स जो है, पहले क्या होता था 2019 से पहले यानी कि 2018 तक जब होता था, तो उस टाइम जो है तुम्हारा स्पेसिफिकली तुम्हारा साइंस लिखा रहता था, साइंस का मार्क्स दिया रहता था। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता रहता था कि तुम्हें फिजिक्स में स्पेसिफिकली इंडिविजुअली फिजिक्स में कितना मिला, इंडिविजुअली केमिस्ट्री में कितना मिला, इंडिविजुअली बायो में कितना मिला। बस ऐसे ही साइंस लिखा रहता था और साइंस का तीनों सब्जेक्ट्स का मार्क्स नहीं दिया रहता था, बस साइंस का मार्क्स डायरेक्टली कॉम्बाइन करके एवरेज निकालकर 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दिया रहता था। अब यहाँ पर मेन चीज़ है कि 2018 के बाद से क्या हुआ, इंडिविजुअली तुम्हें फिजिक्स में कितना मिला, केमिस्ट्री में कितना मिला, बायो में कितना मिला, ये सब शो करता है। इंडिविजुअली मार्क्स दिया रहता है सारी सब्जेक्ट्स का। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि तुम बोलोगे कि 5 सब्जेक्ट्स बेस्ट ऑफ 5 कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स कितना है, अगर तुम देखोगे तो 1 दिस वन, इंग्लिश 1, इंग्लिश लैंग्वेज, देन लिटरेचर 2, बंगाली 3, 4 इज हिस्ट्री सिविक्स, 5 इज जोग्राफी, 6th one is your mathematics, 7th is chemistry, 7th is physics, chemistry 8, bio 9 and computer applications 10। तो तुम बोलोगे कि यहाँ पर 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे पास है, 10 सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर हम बेस्ट ऑफ 5 कैसे निकालते हैं, बेस्ट ऑफ 5 किस तरह से निकालना है, तो उसी को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें एवरेज निकालना पड़ता है। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का मतलब तुम्हारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों को कंबाइन करके इंग्लिश बोला जाता है, और इसका एवरेज तुम्हें निकालना पड़ता है। ये दोनों सब्जेक्ट का, दैट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसका तुम्हें एवरेज निकालकर उसे इंग्लिश का मार्क्स बोला जाएगा, तो ये 1 पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज 1 एंड लिटरेचर 2, ये दोनों को मिलाकर ये 1 कहलाएगा।
इंग्लिश, सेकेंड वन इज बंगाली, सो दिस इज सब्जेक्ट 2। उसके बाद 3 तुम्हारा HCG पेपर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, बोल्ड में यहाँ पे दिया हुआ है हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, बिकॉज इसको HCG पेपर बोला जाता है, कॉम्बाइन करके तुम्हारा सोशल स्टडी का मार्क्स बनता है। सो दिस इज, लेट अस नंबर इट, फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकेंड तुम्हारा होगा, सेकेंड सब्जेक्ट हो गया बंगाली, हिंदी भी हो सकता है, डिपेंड करता है, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैड टेकन बंगाली, तो बंगाली है, दिस स्टूडेंट वॉज फ्रॉम कोलकाता, सो बंगाली सेकेंड हो गया। थर्ड वाला तुम्हारा HCG पेपर हो गया, HCG पेपर, ये तुम्हारा थर्ड हो गया सोशल स्टडी का मार्क्स। फोर्थ वन इज मैथ्स, मैथ्स इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट है तो मैथ्स हो गया। अब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का कॉम्बो कर कर, यानी कि तीनों का एवरेज निकाल कर तुम्हारा साइंस कहलाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ सब्जेक्ट। एंड लास्टली यू हैव कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो सकता है या फिर फिजिकल एजुकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशंस, होम साइंस, कुछ भी हो सकता है, तो ये तुम्हारा सिक्स्थ सब्जेक्ट हो गया। सो जनरली 6 सब्जेक्ट्स होता है, 6 सब्जेक्ट्स में अब तुम्हें बेस्ट ऑफ 5 कैसे निकालना है। नाउ तुम्हें ये समझ में आ गया कि 6 सब्जेक्ट्स है। अब ये 6 सब्जेक्ट्स में से बेस्ट ऑफ 5 ऐसे निकालना है कि तुम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर सकते हो। इंग्लिश तो कंपलसरी है, सो नो मैटर इवन इफ आउट ऑफ दिस 6 सब्जेक्ट्स सबसे लोएस्ट तुमने इंग्लिश में सपोज स्कोर किया, बट इंग्लिश का मार्क्स तुम्हें कैलकुलेट करना है जबकि तुम परसेंटेज निकाल रहे हो बेस्ट ऑफ 5 रूल यूज़ करके। तो रूल क्या कहता है कि इंग्लिश कंपलसरी है, सो डेफिनेटली इसमें अगर तुम्हारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अगर तुम्हारा 50 आया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में सपोज 90, 100, 95, 96, 98, फिर भी तुम्हें ये लेना पड़ेगा, दिस इज कंपलसरी। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड इसके अलावा ये जो 6 सब्जेक्ट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6, तो ये आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स ये तो कंपलसरी है, यू नीड टू टेक दिस। एंड आउट ऑफ अदर 1, 2, 3, 4, 5, आउट ऑफ अदर 5 सब्जेक्ट्स यू नीड टू टेक बेस्ट 4, बेस्ट 4 लेना है, एक तुम छोड़ सकते हो वाइल कैलकुलेटिंग योर परसेंटेज। तो अब कैसे करना है, यहाँ पर इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में 97 है, लिटरेचर में 99 है, ये दोनों का एवरेज निकाल कर तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स आएगा, तो यहाँ पर मेंशन्ड रहेगा परसेंटेज मार्क्स, यानी कि 98 आ रहा है, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का 98 मार्क्स आ रहा है एवरेज, इंग्लिश में 98। देन बंगाली तो इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट है, 97 आया, HCG पेपर में 100 आया, विच इज़ अ वेरी गुड मार्क्स, तो ये वाला तो तुम्हें लेना ही है, 98 कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तुम्हें बेस्ट ऑफ 4 लेना है, यानी कि 100 है, ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट रहेगा, 100 है, फिर ये 100 है, 3 ठो में 100 है। अब तुम्हारा 2 और बच रहा है, 2 और में से बेस्ट लेना है, तो इसमें 98 और 97 में ऑब्वियसली 98 ज़्यादा है, सो 98 तुम्हें लेना है। सो 97 को यहाँ पर, यानी कि बंगाली का मार्क्स यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है, बेस्ट ऑफ 5 रूल के अंदर ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, बिकॉज 6 सब्जेक्ट्स है लेकिन हमें 5 ही लेना है, सो यहाँ पे बंगाली का मार्क्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब तुम्हें परसेंटेज कैसे निकालना है, परसेंटेज के लिए इट्स वेरी सिंपल, यू मस्ट बी नोइंग, नॉर्मली भी स्कूल्स में टीचर्स लोग जैसे कैलकुलेशन करके तुम्हारा परसेंटेज निकालते हैं। सो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा तुम्हारा, पहले तुमने कितना स्कोर किया, 98, पहले 98 हुआ, सो 98 जो कि तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स रहेगा। उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बंगाली हमने एक्सक्लूड कर दिया। HCG पेपर में दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 100 प्लस 100 के बाद दिस इज 100, उसके बाद फिर से 100 प्लस 100, फिर से 300 था, और लास्टली 98, ये मार्क्स है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का। इसका तुमको कैलकुलेशन करना है, टोटल कितना आएगा वो यहाँ पर लिखना है, टोटल जितना आएगा डिवाइडेड बाय कितना, आउट ऑफ 500 है बिकॉज बेस्ट ऑफ 5 है, सो 500 टोटल मार्क्स हुआ, 100 इंटू 5, एंड आउट ऑफ 500 टोटल ये सबको प्लस करके कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है वो तुम्हें लिखना है यहाँ पर। सो नाउ बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, आउट ऑफ 500 है, सो तुम्हें 500 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये सारा मार्क्स आउट ऑफ 500 तुम्हारा परसेंटेज, सॉरी तुम्हारा मार्क्स कितना है सारे सब्जेक्ट्स का, इसको कैलकुलेट करना है, ये सब का तुमको कैलकुलेशन करना है। 100 इंटू 3 इज 300, 300 प्लस 98 प्लस 98 इज 496, सो 496 हुआ कैलकुलेशन करके। नाउ ये 500 में 496 इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने स्कोर किया है, तुम्हें भी सिमिलरली सेम करना पड़ेगा। उसके बाद इंटू 100 करना है,
इसका अगर तुम कैलकुलेशन करोगे सो यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है 99.2%, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का 99.2% है, विच इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। सो सिमिलरली तुम्हें भी अपना परसेंटेज ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम आएगा तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट्स। एक बार फिर से तुम देख सकते हो, ऐसे ही बोर्ड रिजल्ट्स आएगा, तुम्हारा कैंडिडेट नेम दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, स्कूल नेम, DOB, कैंडिडेट ID इज योर यूनिक ID, एंड देन तुम्हारा मार्क्स शो करेगा इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स का। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करना है। आउट ऑफ 500 है सो तुम्हें नीचे 500 लेना है, ऊपर 500 के अंदर तुम्हारा कितना स्कोर आया, 490 हो सकता है, 496 हो सकता है, या फिर जितना भी होगा तुम्हें कैलकुलेट करना है, इंटू 100 करना है, एंड तुम ये कर कैलकुलेशन करके तुम्हारा फाइनल आ जाएगा कि तुम्हारा कितना परसेंटेज तुमने बोर्ड्स में स्कोर किया। रिजल्ट में ये मेंशन्ड नहीं रहता है कि तुम्हारा कितना परसेंटेज है, खुद से निकालना पड़ता है। एंड लास्टली रिजल्ट लिखा रहता है एंड पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, तुम्हारा रिजल्ट में लिखा रहता है, दैट मीन्स तुम पास हो गए। और जो भी स्टूडेंट, अगर सपोज कोई स्टूडेंट फेल है बोर्ड्स में, तो यहाँ पर लिखा रहेगा पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड। डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन दिस टाइम। मैक्सिमम चांस ये है कि सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे विद गुड मार्क्स, सो डोंट वरी। एंड इसके साथ साथ बोर्ड्स का तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें कितना परसेंटेज मिल सकता है, आई होप कि ये वाला बोर्ड का रिजल्ट देखकर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना विद ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ICSE 2021 batch students. So share this video among all your friends. Thank you so much for watching.